बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 30.3 क्लास 10 की साइंस के मैथमेटिक्स की, जिसमें हमारे पास चैप्टर आपको पता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। और हम जो है वो इसमें साइन, कॉस और डिग्रीज और थीटा और ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फाइंड द कोटर्मिनल एंगल। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास कोटर्मिनल एंगल कौन सा होता है। देखें, ये आपके पास क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट्स आपको उम्मीद है कि पता होगा क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। यहाँ पर आपके पास एक्स साइड होती है ये वाली, ये आपके पास वाई होती है, ये क्वाड्रेंट 1 होता है, ये क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। अब इसके अंदर आपके पास इन्होंने आपको एक दिया हुआ है एंगल जो कि है 55 डिग्री का, और आपको इसके बाहर के एंगल्स यानी कि कोटर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर इसका जो पार्ट 1 है 55 डिग्री, 55 डिग्री। अब कोटर्मिनल एंगल का आपके पास फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख कर दे देती हूँ। इस फॉर्मूला के थ्रू ही आप सारे क्वेश्चन आंसर इसके सॉल्व करेंगे। 360 डिग्री, क्योंकि ये 360 डिग्री में से करना होता है थीटा की वैल्यू को प्लस माइनस दोनों। तो जब हम प्लस के साथ माइनस के साथ करते हैं तो हमारे कोटर्मिनल एंगल्स जो हैं वो निकल आते हैं। अब यहाँ पर देखें, आपके पास वैल्यूज़ होती हैं 0, ये स्टार्ट होता है 0 से। यहाँ पर आपके पास आ जाता है 90 डिग्री, यहाँ पर आपके पास होता है 180 डिग्री, और एज इट इज़ जैसे आप चलते जाएंगे वापस यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपके पास 360 डिग्री का ये पूरा समझ लें सर्कल होता है। मैं आपको ये आसान अल्फाज में बता दूं कि पूरा सर्कल जब बनता है तो 360 डिग्री का आपके पास यहाँ पर एंगल्स कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये ख़त्म नहीं होते, चलते रहते हैं चलते रहते हैं। आप 90 ऐड कराते जाएँ, फिर मैं आपको वो क्वेश्चंस के हिसाब से साथ साथ ये समझाती जाऊँगी। मेरा यही मेथड है, सारी चीज़ें मैं एक साथ नहीं समझा देती वीडियो के अंदर, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ पर क्वेश्चंस की जो ज़रूरत होती है मैं वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है कोटर्मिनल एंगल्स यानी कि इसके बाहर के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, और इसका फॉर्मूला है 3 थीटा प्लस माइनस 360 डिग्री। अच्छा, इसमें हमारे पास 55 डिग्री आपको गिवन है। तो सिंपल हमने क्या करना है, सोल्यूशन के बाद ये वाले क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट होते हैं। आपने फ़ौरन से क्विक मेथड करके और आपने एमसीक्यूज़ में इसको सॉल्व करना होता है। ये सोल्यूशन नहीं बताना होता, जस्ट आपने आंसर बताना होता है, टिक करना होता है। तो 55 डिग्री इज़ गिवन इन एंगल। अब हम क्या करेंगे, 55 को हमने क्या करना है, 55 डिग्री माइनस 360 हम क्यों लगाते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि पूरे सर्कल का हमारे पास जो एंगल्स होते हैं वो 360 होते हैं, ठीक है। और हमने 55 को 360 में से माइनस प्लस दोनों करके देखना होता है कि जो बकाया एंगल्स होते हैं वो कोटर्मिनल एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 360 में से हम इसको माइनस करेंगे तो सीधा सीधा आपके पास देखिए 55 माइनस 360, ये आपके पास माइनस 305, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 305 डिग्री। अब आपने इसको ऐड कराना है 55 प्लस 360 डिग्री, 55 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 415 डिग्री। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। सो 415 डिग्री एंड माइनस 305 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको इस तरह से देखें, ये चीज़ आपको एमसीक्यूज़ में दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा, या ये दी जाएगी और ऊपर दिए जाएगा, और ऑप्शंस में इस तरह के ऑप्शंस होंगे, दो दो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। जब आपको कोटर्मिनल एंगल्स कहा जाए तो आपने दो वैल्यूज़ चेक करनी है, दो वैल्यूज़ दी जाएंगी,
एक को प्लस किया होगा और एक को माइनस किया होगा, तो आप इजीली इस तरह से जल्दी से एक शॉर्ट रफ वर्क में फटाफट करें और ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बकाया क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें आपको अभी इसके साथ आगे आपकी वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख के रखती हूँ, थीटा प्लस माइनस 360 डिग्री। तो ये कोटर्मिनल एंगल का, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पाई के साथ है, नेक्स्ट इसका पार्ट। तो देखिए पाई वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। पाई वाला चूँकि हमारे पास रेडियन में नहीं है, डिग्री में नहीं है, तो सबसे पहले हमें तो ये देखना होगा, क्योंकि इस तरह से वैल्यू हमारी फाइंड आउट नहीं हो सकती। सबसे पहले हो भी सकती है लेकिन वो डिफ़िकल्ट मेथड होते हैं, आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट के अंदर चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। इसका ईजी जो मेथड है वो मैं आपको बताऊँगी कि ईजी मेथड के थ्रू आप किस तरह से कर सकते हैं। पाई अपॉन 6 को सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले हम लेट कर लेते हैं जो हमें करना होता है थीटा के बराबर। ये वैल्यू हमारी थीटा के बराबर जो भी गिवन होता है वो थीटा होता है। ठीक है, वो जो 55 डिग्री था वो भी थीटा था, मैंने नहीं लिखा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 6, क्योंकि हमने अभी थीटा में इसकी वैल्यू डिग्री में निकालनी है, पाई अपॉन 6। और हमारे पास फिर ये कोटर्मिनल एंगल के बराबर होगा। किस तरह से हम निकालेंगे कोटर्मिनल एंगल, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, थीटा प्लस माइनस आपको पता है 2 पाई। अब ये 2 पाई क्यों, क्योंकि 2 पाई हमारे पास दो एंगल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो जैसे मैंने आपको बताया 360 डिग्री, आप इसको 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये पाई के साथ अगर आप वैल्यू यूज़ करें तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें। ठीक है, पाई अगर पाई का क्वेश्चन आ जाए यानी कि उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो, ये आपके पास सिंपल जब डिग्रीज में, जैसे 55 डिग्री दिया हुआ था, डिग्रीज में हो तो आप इसको यूज़ करें, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और अगर पाई में आपके पास वैल्यू हो तो आप इसको यूज़ करें। ठीक है, ताकि पाई के साथ इसकी वैल्यू निकाल सकें आप। अब देखें, अब इसको हम किस तरह से कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। कोटर्मिनल एंगल इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 पाई, और फिर इसी तरह दूसरा आपके पास आ जाएगा थीटा माइनस 2 पाई। अब यहाँ पर आपने ये आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए है, ये सिंपल था, ये बता दिए। ये पाई 2 पाई तब लगेगा जब आपके पास अपॉन की फॉर्म में और रेडियन की फॉर्म में, पाई की फॉर्म में वैल्यू दी जाए। अब आपने सिंपल क्या करना है, थीटा की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी। हमने कहा थीटा हमारे पास इक्वल है पाई अपॉन 6 के, और यहाँ पर आपके पास प्लस 2 पाई की अपनी वैल्यू है, ये दोनों साथ करते जाते हैं, माइनस 2 पाई। अब देखिए आप इसको और क्या कर सकते हैं, मुझे इरेज करना पड़ेगा बोर्ड, ये मैं क्वाड्रेंट इरेज कर देती हूँ क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं इसको। यहाँ पर करूँगी थीटा। अब इसका आपके पास सिंपल क्या आ सकता है, आप एलसीएम ले सकते हैं इसका, तो एलसीएम लें, एलसीएम आपका नीचे आ जाएगा 6, क्योंकि 6 है और यहाँ पर कुछ नहीं होता तो हम 1 कह देते हैं, और थीटा की जगह पर यहाँ पर हमने पाई अपॉन 6। ठीक है, अब इसका 6 एलसीएम आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास पाई, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा 6 2 ज़ा, क्योंकि नीचे जब आपके पास एलसीएम 1 होता है तो इस नंबर से मल्टीप्लाई होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। 6 2 ज़ा 12 पाई। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये मुझे नहीं लगता है कि आपको इतनी डिटेल में समझाने की नीड है। इसी तरह यहाँ पर कर लें तो पाई माइनस हो जाएगा, माइनस है, बाकी चीज़ सेम रहेगी अपॉन 6। तो ये पाई प्लस 12 पाई कितने हो जाएंगे, 13 पाई अपॉन 6, और पाई माइनस 12 पाई माइनस 11 पाई अपॉन 6। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि मज़ीद हम इसको सॉल्व करें भी तो पॉइंट में आंसर आ सकता है, लेकिन बस आप हमने यहीं तक इसका आंसर देना है क्योंकि पाई के अंदर है, इसको पाई में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है इसका। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, आई थिंक जो सिंपल है, पार्ट नंबर 3। यहाँ पर पार्ट नंबर 3 हमारा है -45 डिग्री। तो माइनस में अगर दिया जाए तब भी आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई आपके पास ऐसा वो नहीं है कि आप, हम कर लेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री, और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा प्लस माइनस 360 डिग्री, जब हमारे पास सिंपल डिग्री में आंसर होता है। ठीक है, सोल्यूशन लिख देती हूँ,
तो आप कर लें दोनों तरफ। सो थीटा प्लस 360 डिग्री, थीटा माइनस 360 डिग्री। तो थीटा आपके पास क्या है, -45, फिर प्लस 360 डिग्री, फिर -45 माइनस 360 डिग्री। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा क्योंकि 360 बड़ा है। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 315, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो ये आ गया 405 डिग्री। तो आपने बस और कुछ भी नहीं बताना, यही आपका आंसर होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें आपको -3π/4 वैल्यू गिवन है। यहाँ पर आपने अगेन वही फॉर्मूला, जो डिग्री जिसमें हम रेडियन में कन्वर्ट करने हैं वही यूज़ करना है, जो है कि थीटा प्लस माइनस 2π। ठीक है, अब आप करें पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट, तो हम कर लेंगे थीटा प्लस 2π, थीटा माइनस 2π। थीटा की जगह पर आपके पास हमने यहाँ पे नहीं किया लेट, हमें पता होता है ऑलरेडी, ये ना भी आप लिखें तो कोई ख़ास वो नहीं पड़ेगा फ़र्क, इज़ इक्वल टू -3π/4। तो ये थीटा की वैल्यू हमारे पास है -3π/4 प्लस 2π। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे पास है -3π/4 माइनस 2π। अब अगेन आपके पास एलसीएम आप ले सकते हैं, एलसीएम आप लें, इसका आ जाएगा 4 माइनस 3π और प्लस 4 2 ज़ा 8π, और यहाँ पर आपके पास सेम चीज़ आ जाएगी, सिर्फ साइन बदल जाएगा -8। तो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर -3 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 5π/4, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा, 11π, 8 और 3 11π/4। यही इसके आंसर हैं, एक प्लस में जाएगा एक माइनस में जाएगा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताना है, आपको एंगल्स दिए हुए हैं या डिग्रीज़ में दिए हुए हैं या आपको पाई की वैल्यू में दिए हुए हैं, आपने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। सबसे पहले मैंने आपको अभी ये क्वाड्रेंट बना के दिखाया था कि आपके पास इसकी वैल्यूज़, ये आप अपने पास क्वाड्रेंट बना के रख लें ताकि आपको ये याद रहे। मैं छोटा बनाती हूँ ताकि हमारी स्क्रीन के अंदर आ जाए। ये याद रखना है बिल्कुल, आपने इसको बिल्कुल अपने फिक्स कर लेना है माइंड में, ही आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट काम आएगा। यहाँ पर आपके पास 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यूज़ यहाँ तक होती हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में, और क्वाड्रेंट नंबर 2 में 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक की वैल्यू होती हैं। फिर क्वाड्रेंट नंबर 3 में 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री की वैल्यूज़ होती हैं। फिर इसी तरह 270 डिग्री की यहाँ तक आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 4 में वैल्यूज़ होती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फ़िलहाल ये याद रखें, इसको याद रख लें बिल्कुल, और ये साथ साथ सर्कल चलता जाएगा। जैसे ही मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी साथ साथ आपको मैं समझाती जाऊँगी। अब सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 8π/5, ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 है। अब आपने क्या करना है, इसका आपने फाइंड आउट करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसको करने के लिए तो पहले आपको डिग्री पता होनी चाहिए कि डिग्री क्या है। डिग्री के लिए आप रेडियन के लिए आप उसी तरह से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रेडियन के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मेथड होता है, जो आपके पास वैल्यू गिवन होती है उसको हमने डिवाइड करना होता है मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री ये इसका मेथड होता है, फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाता है पाई। ये याद रख लें कि जब भी आपके पास आपने क्वाड्रेंट बताना है कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है पाई की वैल्यू, या जो भी आपको थीटा की वैल्यू गिवन है,
पहले अगर डिग्रीज़ में हो, सिंपल फॉर्म में हो, तो ये तो आपको एज इट इज़, फॉर एग्जांपल ये 55 डिग्री है तो सीधे सीधा आपको पता चल जाएगा जी क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई कर रही है। लेकिन आपको पाई में दी हो तो पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये इसका मेथड होता है, फॉर्मूला होता है सिंप्लीफाई करने का। यहाँ पर पाई पाई से क्रॉस हो जाएगा। अब आपके पास बचा 8 और 180 डिग्री। अब पहले 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री करें, उसको डिवाइड कर दें 5 से। इस तरह भी हो सकता है, या आप करें 8 डिवाइडेड बाय 5, उसका जो आंसर है मल्टीप्लाई करा दें 180 डिग्री से, तो ये आपका बन रहा है 288 डिग्री। अब हमने देखना है, हमारे पास ये सिंपल वैल्यू आ गई। अब हमने देखना है कि 288 डिग्री हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ से क्वाड्रेंट नंबर 1 में जो वैल्यूज होती है 0 से 90 डिग्री तक, 90 डिग्री से फिर 180 तक। क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रेंट 2 में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक हमारी क्वाड्रेंट 3 पे, और ये 288 डिग्री है तो 270 डिग्री से 360 डिग्री तक हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं क्वाड्रेंट 4 में। तो इसका मतलब है 288 हमारा क्वाड्रेंट 4 में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, सो 8 पाई अपॉन 5 लाइज इन क्वाड्रेंट, या कुछ भी लिख दें, फोर्थ क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट 4, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में आपके पास क्या गिवन है, -80 75 डिग्री। तो ये तो बहुत सिंपल है। 75 डिग्री को आप देखें, चेक करें किस क्वाड्रेंट में आता है 75 डिग्री। 75 डिग्री 75 डिग्री चेक करें आप कौन से क्वाड्रेंट में आता है। आप चाहे तो ये हर क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम अगर आपको लॉन्ग में दिया जाए, वैसे तो ये शॉर्ट में ही दिया जाता है, एमसीक्यूज में दिया जाता है। 75 डिग्री देखें, 0 से 90 डिग्री तक इस क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ आती हैं। तो ये तो हमें देखते ही पता चल गया कि 75 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास अब यहाँ पर आपने देखना है कि माइनस में वैल्यूज़ हैं -818 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, देखिए जब माइनस में वैल्यू होती है तो हमारे पास क्या होता है, हमने चलना होता है इसमें दोनों तरफ से हम डिग्री, क्योंकि आप डी को देखते हैं, आपके पास जो डी होती है, मैं आपको शो भी कर देती हूँ। आपके पास ये हाफ डी है, जब इसका आप सर्कल पूरा लेते हैं तो ये 360 बनता है। ठीक है, यहाँ पर इसके पास अंदर भी वैल्यूज़ होती हैं, बाहर भी वैल्यूज़ होती हैं, अंदर भी वैल्यूज़ होती हैं। इसका यही मतलब होता है कि ये एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज चल रही होती हैं। यहाँ पर भी वैल्यूज़ होती हैं। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ये तवज्जो देनी है कि जब माइनस में आपके पास हो तो आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ से यहाँ 0 से स्टार्ट करें। ठीक है, 0 से आपने, मैं यहाँ पर बना भी देती हूँ, आप अपने पास लिख लें। जब माइनस में आपके पास वैल्यू होती है तो आप यहाँ से चलें, बल्कि यहाँ 0 से इस तरफ चलेंगे। ठीक है, जब आपने माइनस में देखना होता है, ये बता दिया आपको। और जब आपके पास प्लस में वैल्यूज़ होती हैं तो आप 0 से ऊपर की तरफ चलेंगे। ये बात अपने बिल्कुल कर लें, क्योंकि ये भी आगे क्वेश्चंस में आपको मज़ीद काम आएगी। माइनस में वैल्यू है, अब हमारे पास माइनस में वैल्यू है तो हमने यूँ चलना है, यहाँ ऑपोजिट हो जाएगा, उलट हो जाएगा, यानी कि ये क्लॉक वाइज होता है माइनस में हो, और प्लस में हो तो एंटी क्लॉक, यानी कि क्लॉक इस तरफ चलती है ना, इसकी सुइयाँ यहाँ से 12 से स्टार्ट होती हैं और चलती जाती है, इसलिए हम इसको क्लॉक वाइज कहते हैं। और ये उल्टा अगर हम देखें तो एंटी क्लॉक वाइज। अब यहाँ पर हमारे पास, आप समझ लें, अपने माइंड में रख लें, 0 है। ठीक है, ये 0 है। अच्छा, अब हमने चलना है 0 से इस तरफ। तो ये हर क्वाड्रेंट जो होता है 90 डिग्री तक का होता है। ये 90 डिग्री समझ लो, ये 90 अगर हो गया तो इसमें 90 और मिलाए 180, फिर 180 में 90 ऐड किए तो 270, 270 में 90 ऐड किए तो 360। इसी तरह ये चलता जाता है जितनी वैल्यूज़ होती हैं। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें काउंटिंग करनी होगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी होगी। 0 डिग्री से अब आप इस तरफ चलेंगे, जब माइनस में है तो माइनस में निकालनी है तो इस तरफ चलेंगे, 0 यहाँ पर आएंगे, 90 इसमें ऐड करेंगे 0 में तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। फिर यानी कि माइनस, आप ये लिखते नहीं होते लेकिन मैं अपने माइंड में रखना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ताकि आपके सामने माइंड में रहे कि हम माइनस में चल रहे हैं। -90 डिग्री,
फिर आपके पास क्या आ जाएगा -180 डिग्री। फिर आपके पास -180 में 90 और -90 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -270 डिग्री। ठीक है, फिर 270 में और करेंगे तो -360 डिग्री। -360 में 90 और करेंगे तो ये आपके पास सारा चलता रहेगा। और यहाँ पर माइनस में 360 में ऐड करें 90 और करते जाएं। यहाँ पर आपके पास वैल्यू जब टर्न होगी तो ये आपके पास आ जाएगा क्वाड्रेंट नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आप ऐड कराती जाती हूँ, देखें चले 360 हो गया, -360 में मैंने करा दिया -90 और ऐड, तो ये 9 और 6 आपके पास हो गया 15 1 3 1 4। तो ये आ गया आपके पास -450। -450 में 90 और ऐड कराएंगे। -450 में थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर से आप लोग करेंगे जल्दी जल्दी हो जाएगा। 9 + 5 14 और ये 1 आपके पास आ जाएगा -540। अच्छा, ये आप समझ लें 10 मार्क्स कम करते जाए, -540। फिर आपके पास आ जाएगा -630। ठीक है, इसी तरह 630 और फिर ये आपके पास मज़ीद आ जाएगा -720। और देखिए ये आने वाला है आपके पास -720 और फिर ये आपके पास आ जाएगा जी -810। तो अभी मज़ीद एक और लेना पड़ेगा और ये आपके पास आ जाएगा -900। तो यहाँ तक हमें चाहिए थी वैल्यू और हम इस तरह चलते गए माइनस में, आखिर हमारे पास वो क्वाड्रेंट आ गया जिस पर हमारे पास -818 वैल्यूज़ आ रही है। -818 देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से 810 और 900 के बीच में जो वैल्यूज़ है वो -818 यहाँ पर आएगी। तो हम लिख लेंगे सो -818 डिग्री लाइज इन आप लिख लें क्वाड्रेंट 3, थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत सिंपल है ये, मैंने आपके सामने कैलकुलेशन की है तो मुझे टाइम लगा है। आपने कैलकुलेटर से करनी है, फ़ौरन से आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको है 1090 डिग्री दिया हुआ है प्लस का। ठीक है, अब ये प्लस का है, आपने प्लस में इसको देखना है तो प्लस में आप इसी तरह चलते जाएंगे क्लॉक, जिस तरह मैंने आपको ये बताया ना इसी तरह आपने अब प्लस में जाना है तो अपवर्ड चलना है। ठीक है, जैसे अपवर्ड यहाँ पर जा रहे थे +360, फिर 360 में हम 90 मज़ीद ऐड करेंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा 450 + 450। अब 450 में 90 और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 540। 540 में 90 और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 630 में 90 और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 720 में 90 और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 810 में 90 और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 900। और हमने 1090 लाना है, 900 में 90 और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 990। 990 में हम 90 और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1080। ठीक है, और ठीक है 1080 में 90 और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 11,070 आई थिंक, अगर मैं सही कैलकुलेशन कर रही हूँ तो ये आपके पास आ रहा है इस क्वाड्रेंट में। तो ये क्वाड्रेंट नंबर आपका बन रहा है 1। हमारा आंसर ठीक है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए आपके पास हमने कहा 1170 डिग्री तक वैल्यूज़ इस क्वाड्रेंट के बीच में हैं, तो 1080 से लेकर 1170 तक वैल्यूज़ इसमें, तो हमारा 1090 डिग्री क्वाड्रेंट नंबर 1 में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ठीक है बिल्कुल। अब आपके पास आ जाते हैं क्वाड्रेंट नंबर 5 और 6। अच्छा, मैं आपको जो है 5 करा रही हूँ, ये पाई के साथ है 7π/6। तो ये वही है, आपने उस तरह करना है जिस तरह हमने डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड की है। इसको आपको पता है किस तरह से करते हैं, 7π/6 × 180/π
पाई पाई से क्रॉस हो गया, 7 को मल्टीप्लाई करें 180 से, डिवाइड करें आप 6 में, डिवाइड करें आप 6 के साथ, तो आप कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये कट भी सकता है, 6 3 ज़ा 18 और 0 कट गया। 30 मल्टीप्लाई बाई 6 करें तो हमारे 180 आता है। आप 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाई 7 0 7 से 210, तो ये हमारे पास 210 डिग्री का आ रहा है। तो ये बहुत सिंपल है, प्लस 210 डिग्री आ रहा है तो हमें पता है 210 डिग्री हमारा कहाँ पर होता है। ये पहले वाले सर्कल को देखना है, सही है। ये पहला वाला सर्कल बना था, इस तरह ये सर्कल बनते जाते हैं। आपकी बुक में भी ये होगा कि बहुत सारे सर्कल बने हुए, तो ये इसीलिए होते हैं कि ये जो हम डिग्रीज को घुमाते जाते हैं ना, ये वो सर्कल होते हैं। तो आप 3210 देखें, आप पहले वाले को देखें, 0 से 90 डिग्री तक, 90 से 180 यहाँ पर है, और 180 से 270 यहाँ पर है। तो 180 से 270 के बीच में हमारा 210 कहीं आता है। तो आपको पता चल रहा है कि हमारे पास 7 पाई अपॉन 6 की वैल्यू लाई कर रही है इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका आंसर है। अच्छा, लास्ट हमारे पास है, वो भी मैं आपको करा देती हूँ। लास्ट में आपके पास क्या है, -5 पाई अपॉन -5 पाई अपॉन 4। तो इसको उसी तरह से पहले कर लेते हैं कि माइनस में है, ये ख्याल रखना है आपने। मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, तो पाई पाई से क्रॉस हो गया। देखिए ये इससे कट सकता है आई थिंक, 4 अगर कटे, 4 1 ज़ा 4, और 4 4 ज़ा 16, और 16 18 में से 2 यहाँ पे आया, तो 4 5 ज़ा 20 45 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और 22। तो ये आपके पास आया माइनस, यहाँ पर माइनस है तो -225 डिग्री। तो -225 डिग्री आपने अब चेक करनी है, माइनस वाली साइड पर जाएंगे आप, ठीक है।